विद्यार्थियों, अपन ब्रिटिश कलाकार टर्नर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। टर्नर एक नाई की संतान था। आरंभ से ही उसमें कलात्मक प्रतिभा पर्याप्त विकसित थी। 1789 ईस्वी में उसने रॉयल अकादमी में प्रवेश लिया। 1791 में वहाँ अपने चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की। उस पर अकादमी की जीवन भर करवा रही और वह भी उसका सदैव कृतज्ञ रहा। 27 वर्ष की आयु में वह वहाँ प्रोफेसर नियुक्त हुआ और उपाध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया। आर्थिक विनियोग में भी वह कुशल था, अतः वर्षों तक वह अकादमी के आय व्यय का लेखा परीक्षक भी रहा। 1792 में उसने अपनी प्रथम स्केच यात्रा आरंभ की और अगली अर्धशती में भी उसकी ये यात्राएं समय समय पर होती रही। डॉक्टर मुनरो के गर्टिन नामक चित्रकार से उसकी भेंट हुई और टर्नर पर उसका व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। आज इन दोनों के जल रंगों से निर्मित चित्रों में भेद कर पाना सरल नहीं है। 1796 तक टर्नर जल रंगों द्वारा स्थानीय जलवायु का ध्यान रखते हुए चित्रांकन करता रहा, किंतु इस समय से उसने तेल रंगों में भी कार्य आरंभ कर दिया था। इस समय के उसके नदी तट और चांदनी नामक दो चित्रों पर 17वीं शताब्दी की डच चित्रकला का प्रभाव है। उसके उपरांत टर्नर विल्सन तथा क्लाद से प्रभावित हुआ और 1800 के लगभग उसने महान शैली में रचना करना आरंभ कर दिया। 1802 में वह नेपोलियन द्वारा लूटे गए चित्रों की प्रदर्शनी देखने लूव्र गया। वहाँ उसने पुशीन की पर्याप्त प्रशंसा की, किंतु 1803 में उसने जो चित्र अंकित किए उनमें स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति हैं। इस चित्र को अपूर्ण कहकर वह बहुत आलोचना की गई। इसके उपरांत कला के आलोचक उसके पक्ष तथा विपक्ष में बहुत समय तक लड़ते रहे। इन आलोचनाओं से उसके बड़े चित्रों का विक्रय प्रभावित हुआ और 1806 में उसके चित्र बेकार समझे जाने लगे। स्वयं टर्नर भी चित्रकला के शौक को बहुत गहरा कहने लगा था। कुछ समय पश्चात उसमें साहस का संचार हुआ और 1806 से 1819 के मध्य उसने विभिन्न प्रकार के दृश्य चित्र उत्कीर्ण करके छापे। यह चित्र श्रृंखला जो लाइबर स्टूडियो नाम से प्रसिद्ध हैं, जो असफल रही। 1819 में वह इटली गया। वहाँ से लौटने पर उसके तेल चित्रों में अधिकाधिक पीली चमक आने लगी, जिसके प्रयोग वह जल रंगों में कर चुका था। अब वह रंगीन प्रकाश की बात सोचने लगा और 1825-28 में वह पुनः इटली गया और 1835 तथा 1840 तक के समय में वेनिस की यात्रा की। इस समय के चित्रों में वेनिस के प्रभाव से प्रकाश का बड़ा ही अनोखा प्रभाव है। इस समय तक का जनता की रुचि उनकी ओर से हट चुकी थी, किंतु सहसा रस्किन ने
उसका पक्ष लेना आरंभ कर दिया और 1843 में रस्किन ने आधुनिक चित्रकार मॉडर्न पेंटर नामक पुस्तक लिखी और उसमें सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना के कारण टर्नर के दृश्य चित्रों को प्राचीन आचार्यों की कला से श्रेष्ठ बताया। टर्नर ने अंतिम समय में 300 तेल चित्र तथा लगभग 20,000 रेखा चित्र एवं जल रंगों में निर्मित चित्र राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिए। टर्नर ने अपनी कला के द्वारा प्रकाश का प्रयोग विकसित किया। उसने यूरोपीय महाद्वीप के विशाल क्षेत्रों का भ्रमण करके अनेक चित्र बनाए। उनका समुद्री अध्ययन बहुत अच्छा था। उसके सर्वश्रेष्ठ चित्र वे हैं जिनमें उसने प्रकाश तथा धरातली प्रभावों के समन्वय से महाप्रलय के दृश्य उपस्थित किए थे। प्रकृति की भयानकताओं का उसने बड़े साहस के साथ स्वयं अनुभव किया तथा रस्किन के अनुसार टर्नर में लगन, ईमानदारी, उदारता, दयालुता एवं दृढ़ता आदि थे, जिनके कारण ही वह अपनी शैली के निर्माण में सफल हुआ। वह विलियम वुडस्वर्थ नामक कवि का समकालीन और उसी के स्तर का दृश्य चित्रकार था। उसे हम प्रभाव तथा अभिव्यंजनावाद दोनों का पिता कह सकते हैं। फ्रेंच प्रभाववादी तथा जर्मन अभिव्यंजनावादी उससे प्रभावित हुए थे। अपनी विशिष्ट शैली में टर्नर का काम बहुत बड़ा ही वैविध्यपूर्ण रहा है। उसका जल रंगों में किया हुआ आरंभिक कार्य पीछे के तेल चित्रण से बहुत अच्छा है। इसी प्रकार टर्नर अपने समय में ब्रिटिश दृश्य चित्रण कला के क्षेत्र में बहुत ही जाना माना विद्वान कलाकार माना जाता है। विद्यार्थियों, आज अपन यहीं तक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।